अगर एक टेस्ट मैच में आपको एक दिन पहले अंदाजा हो जाए कि कल आपकी टीम ने टेस्ट मैच हार जाना है, तो आप समझ लें कि आपकी टीम ने इंतहाई घटिया क्रिकेट खेली है। और पाकिस्तान टीम के लिए ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि हमारा तो रोज का हो गया है। हम जाते हैं, घटिया क्रिकेट खेलते हैं और हम सीखते नहीं है। सबसे बुरी बात यह है कि हम सीखते नहीं है। हमने जिन गलतियों से पहला टेस्ट मैच आ रहा है, हम वही गलतियां दूसरे टेस्ट मैच में भी रिपीट कर रहे हैं। यार, बांग्लादेश की वो टीम जो कभी पाकिस्तान को हराना ख्वाब समझती थी, आज उसी बांग्लादेश को हराना पाकिस्तान टीम के लिए ख्वाब बन गया है। 2 साल पहले बांग्लादेश पाकिस्तान में आई और हिस्ट्री में पहली बार पाकिस्तान को पाकिस्तान में 2-0 से व्हाइट वॉश कर गई। और अब बांग्लादेश जिस तरह की क्रिकेट पाकिस्तान खेल रही है, आई थिंक शायद बांग्लादेश कल पाकिस्तान को अपने घर में 2-0 से व्हाइट वॉश कर देगा, क्योंकि हम सीख नहीं रहे, हम आगे बढ़ नहीं रहे। वो बांग्लादेश जो कभी हमसे बहुत पीछे था, वो आज हमसे कोसों दूर हमसे आगे निकल गया है। हमारा मुकाबला इंडिया के साथ था, लेकिन हम आज बांग्लादेश से आ रहे हैं। बांग्लादेश आपका ही भाई है यार। ये कोई इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका नहीं है। ये गोरी चमड़ी नहीं है जिसको देख के आप डर जाएं। ये ऑस्ट्रेलिया की सीरीज नहीं है। ये ऑस्ट्रेलिया में जाकर आप नहीं खेल रहे कि बाउंसी ट्रैक है, आपके बल्लेबाज फंस रहे हैं। अगर बांग्लादेश के बैटर इस विकेट पर इतनी अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, तो फिर पाकिस्तान के बैटर्स को क्या मसला है? पाकिस्तान ने आज दिन का आगाज किया, पाकिस्तान के 21 पर कोई खिलाड़ी आउट नहीं था और मुझे होप थी कि पाकिस्तान आज 300 350 रन करेगा, क्योंकि ये विकेट सच एज बैटर्स के लिए कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं थी, बॉलर्स के लिए जन्नत नहीं थी। अगर आप अच्छी बैटिंग करेंगे तो बॉल आपके बल्ले पर आ रही थी, बस आपको बैटिंग करना थी, बस आपको क्रीज पर रुकना था। लेकिन पाकिस्तान के बैटर क्रीज पर रुकने के लिए तैयार ही नहीं थे। पता नहीं कैसा माइंड सेट है इनके पास यार। अजान अवैस आज भी सिर्फ 13 रन बनाकर आउट में, अगरचे वो एक यंगस्टर है, उसने अपनी पहली इनिंग में 100 लगाया है। लेकिन आपको एक चीज अपने माइंड में बिठानी है कि अगर आपने अपनी पहली इनिंग में, अपने डेब्यू में 100 लगाया है और आप एक एलीट लिस्ट में शामिल हुए हैं, जिस लिस्ट में जावेद मियांदाद है, तो आपको जावेद मियांदाद के नक्शे कदम पर चलना भी है। जावेद मियांदाद ने अपनी पहली इनिंग में 100 लगाया था, तो उसी सीरीज में 550 रन भी किए थे। चले आप 550 ना करें, आप 400 ना करें, 300 ना करें, लेकिन आप एटलीस्ट 200-250 तो करें। पहली इनिंग में आपने 100 लगाया, उसके बाद आपने अगली 3 इनिंग में मिलाकर भी 50 रन नहीं किए। तो हमारे यंगस्टर को एक चीज अपने माइंड में रखनी होगी, अगर आपका पहली इनिंग में 100 आ गया है, जो कि सबसे मुश्किल काम होता है क्योंकि आप नर्वस होते हैं, अगर आपने पहली इनिंग में 100 कर लिया है तो आपको अगली इनिंग्स में भी कंटिन्यूसली रन करने हैं। ये नहीं है कि आपने 100 की है, आपकी पाकिस्तान टीम में जगह पक्की हो गया है और उसके बाद आपका बल्ला रन उगलना बंद कर दे, आपका फुल स्टॉप लग जाए, क्योंकि पाकिस्तान टीम में जगह पक्की हो गई है। ये जो 15-20 रन पर पाकिस्तान टीम के बैटर्स खुश होते हैं ना, हमें इस चीज से बाहर आना है। हमें ज्यादा रन करने, हमें 50, 60, 70 सेंचुरी करनी है। आपको हर दूसरी इनिंग में अपने बल्ले के 7 रन करने हैं। अब्दुल्ला फजल आज भी 8 रन बनाकर आउट हुआ है। अगरचे इस सीरीज में अब्दुल्ला फजल ने 250 किए, अच्छा खेला है, लेकिन आपको हर मैच में अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना पड़ता है और रन करने पड़ते हैं। लेकिन मैं यंगस्टर से कितना ही गिला करूंगा जब पाकिस्तान के सीनियर्स ही लेट डाउन करवाते नजर आए, जब हमारे सीनियर ही हमें ग्राउंड में लेटे नजर आए। शान मसूद जो हमारा कप्तान है, पता नहीं नाम का ही कप्तान है, 3 इनिंग में एक भी 50 नहीं है और बहाने बनाते हैं कि मैं 6 माह बाद क्रिकेट खेल रहा हूं। अजान अवैस भी 6 माह बाद गया था, अब्दुल्ला फजल भी T20 खेल के आया था, उनके बल्ले से रन आ गए, तो फिर आपको क्या तकलीफ है भाई साहब? आज भी शान मसूद 21 रन बनाकर आउट हुआ है और ये विकेट बैटर्स के लिए की बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं थी। और जब आप कप्तान होते हैं, आपके बल्ले से रन नहीं आते, तो आप एज ए कैप्टन, एज ए टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करते। अगर आपने पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इंडिया में, श्रीलंका में, एशिया में अच्छी कप्तानी करनी है, तो आपको बल्ले से रन करने होंगे। जिस तरह शैंटो के बल्ले से रन आ रहे हैं, वो डोमिनेट कर रहे हैं, उसके फैसले आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन जब हमारा कप्तान रन नहीं करेगा तो इसकी बॉडी लैंग्वेज आपको गिरी हुई नजर आएगी। इसीलिए उसे पहली इनिंग में हमने रिव्यू नहीं लिए, हमने 116 पर 6 खिलाड़ी आउट करने के बाद उनको खुली छूट दी कि आप जैसे चाहें रन करें। और बांग्लादेश ने 116 पर 6 आउट होने के बाद 278 कर दिए थे। अगरचे रन बहुत ज्यादा नहीं थे, उनका सिर्फ एक बैटर चला है। 116 पर 6 खिलाड़ी आउट होने के बाद लिटन दास ने अपनी टीम को रेस्क्यू किया है। वो एक सीनियर प्लेयर था, तो पाकिस्तान टीम को क्या तकलीफ है? और ये लिटन दास ने पहली बार नहीं किया, इससे पहले भी 4-5 बार लिटन दास
अपनी टीम को रेस्क्यू कर चुका है। तो पाकिस्तान के बैटर्स को क्या मसला है? शान मसूद, क्यों आप पाकिस्तान टीम को रेस्क्यू नहीं करते? आप फ्रंट से लीड क्यों नहीं कर रहे? आपके बल्ले से रन क्यों नहीं आ रहे? हालांकि पीएसएल में आपने शानदार परफॉर्म किया है, और जब एक टूर्नामेंट में आप परफॉर्म करके आते हैं तो आपके बल्ले से रन आते हैं। लाइक बाबर आजम ने तो पहला टेस्ट मैच खेला है ना, उसने पहली इनिंग में 68 किया है। तो अगर बाबर आजम पहली इनिंग में 68 कर सकता है, जो पीएसएल के बाद डायरेक्टली टेस्ट क्रिकेट में है, तो फिर शान मसूद को क्या तकलीफ है? उसके बल्ले से रन क्यों नहीं आ रहे? और जिस तरह की इनिंग आज बाबर आजम ने खेली है, मतलब वनडे टाइप नॉक था उसका, 80 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है, 11 चौके बाबर आजम ने लगाए, 44 रन बाबर के बाउंड्री से हैं, मतलब वो डोमिनेट कर रहा था। जो हमारे दिल में एक डाउट था कि बाबर के रन सिर्फ पीएसएल में आए हैं, बात तब बनेगी जब वो टेस्ट क्रिकेट में, जब वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए रन करेगा। तो आज बाबर ने प्रूव कर दिया है कि उसकी फॉर्म वापस आ गई है। जैसे वो पीएसएल में रन कर रहा था, जैसे रन की भूख उसमें पीएसएल में नजर आ रही थी, वही रन की भूख आज बाबर आजम में टेस्ट क्रिकेट में भी दिखाई है। और आते ही चार्ज किया है, नहीद राना हो, शरीफ अल इस्लाम हो, ताजुल इस्लाम हो, या फिर मेहदी हसन मिराज हो, सबको चार्ज किया है और 68 रन करके पाकिस्तान टीम को रेस्क्यू किया है। और जैसे ही बाबर आजम की विकेट गिरी है, पाकिस्तान टीम वो साइकिल स्टैंड नजर आई है कि आपने एक साइकिल गिराना है, बाकी आपको लाइन लगे नजर आएगी। मतलब बाबर की आउट होने के बाद सलमान अली आगा ने अगले 8 रन पर अपनी विकेट गवाई है, और स्वीप, स्लो स्वीप मारते हुए। आप जानते भी हैं कि बाबर 2 ओवर पहले आउट हुए और आप स्लो स्वीप लगा रहे हैं। सिर्फ एक फील्डर सेट किया था उन्होंने सलमान अली आगा के लिए, ये स्लो स्वीप लाएगा और हम इसको आउट करेंगे, और एग्जैक्टली वहीं पर वही शॉट खेलते हुए आपने अपनी विकेट थ्रो की है। मुझे उस बैटर पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है जो अगली टीम के प्लान के मुताबिक अपने विकेट थ्रो करता है। और आज सलमान अली आगा ने 21 रन करके पाकिस्तान टीम की डूबती कश्ती को और पानी में धकेला है। मतलब सलमान अली आगा के बारे में एक चीज मशहूर है कि वो T20 मटीरियल नहीं है, लेकिन ओडीआई में और टेस्ट में आपका टॉप परफॉर्मर था। लेकिन 3 इनिंग में सिर्फ 1 50 है, और उस 50 में अभी आप पहली बाल पर 0 पर आउट हो गए थे। डिमांड आप करते हैं बांग्लादेश कि हमें 260 270 का टारगेट दें, हम आपको चेज करके दिखाएंगे। और आज 278 ही तो थे, आपने 278 का पीछा करना था और स्टेज आपके लिए सेट कर दी गई थी। बाबर ने आपकी टीम को रेस्क्यू कर दिया था, लेकिन उसके बाद सलमान अली आगा ने सिर्फ 21 रन बनाए और पाकिस्तान टीम को तनो तनहा छोड़कर चले गए। और उसके बाद मोहम्मद रिजवान, पता नहीं मोहम्मद रिजवान ने कब सीखना है। आप एक तगड़ा फास्ट बॉलर लगाओ जिसकी पेस 140 145 की हो, रिजवान का डांस शुरू होता है और डांस भी ऐसा करता है कि रुकने का नाम ही लेता। माना कि नहीद राना के पास एक्सप्रेस पेस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप नाचना शुरू कर दो। आपको भी 10 साल हो गया क्रिकेट खेलते हुए, आपने पाकिस्तान के स्पीड स्टार्स फेस किए हुए। पता नहीं पाकिस्तान के स्पीड स्टार फेंक गए या फिर आपने कुछ सीखा नहीं है। मतलब आपने नेट्स में हारिस रऊफ को फेस किया है, आपने पीक वाले शाहीन शाह अफरीदी को फेस किया है, आपने खुरम शहजाद, हसन अली, पाकिस्तान के तमाम ग्रेट बॉलर को फेस किया है। लेकिन उसके बाद जिस तरह रिजवान आज भी नाचता नजर आया, मतलब पता था मुझे कि नहीद राना इसको आउट करेगा। अगरचे नहीद से आउट नहीं हुआ, लेकिन एक स्पिनर से आप आउट हो गए और आप अगेन बोल्ड हुए हो। जब आप बोल्ड होते हैं तो आपकी तकनीक एक्सपोज होती है, और वो इस पूरी सीरीज में बार बार एक्सपोज हुई है। रिजवान सिर्फ बल्ले के साथ नहीं, विकेट कीपिंग के साथ भी फंबल करता नजर है, रिव्यू नहीं ले रहा, स्टंप मिस कर रहा है, कैच छोड़ रहा है। तो अगर रिजवान ये सब करेगा तो आपकी पाकिस्तान टीम में जगह नहीं बनेगी। अगर आपने एज ए सीनियर परफॉर्म नहीं करना, शान मसूद, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, अगर आपने बांग्लादेश के खिलाफ भी परफॉर्म नहीं करना तो किस टीम के खिलाफ करना है? क्या आयरलैंड के अगेंस्ट कोई सीरीज रख दें? क्या जिम्बाब्वे के अगेंस्ट कोई सीरीज रख दें? और मुझे डर है कि कहीं आप आयरलैंड या जिम्बाब्वे से भी टेस्ट मैच हार ना जाए, क्योंकि जिस तरह की घटिया क्रिकेट आप खेल रहे हैं भाई साहब, आप जीतना डिजर्व ही नहीं करते। सऊद शकील की आखिरी 15 इनिंग में सिर्फ 3 50 हैं, मतलब हर 5वीं इनिंग में वो 50 कर रहा है। 4 इनिंग फ्लॉप जा रहा है, और 4 इनिंग जो फ्लॉप जा रहा है 10-20 इससे ज्यादा रन नहीं कर रहा। और सऊद शकील के बारे में एक चीज बड़ी मशहूर है पाकिस्तान में, ये टेस्ट का बेहतरीन प्लेयर है, और इसको पाकिस्तान का वाइस कैप्टन बनाने के बारे में बातें चल रही थी। और भाई साहब की परफॉर्मेंसेज ये है कि आखिरी 15-16 इनिंग में सिर्फ 3 50 किए, और वो 3 50 से पाकिस्तान टीम को मैच नहीं जितवा पाए। और आज भी सऊद शकील स्वीप शॉट खेलने के चक्कर में आउट हुआ है। पिछले मैच में भी सऊद शकील ने स्वीप लगाने के चक्कर में अपने आप को LBW करवाया था, और आज भी स्वीप खेलने के चक्कर में एक टॉप एज हुआ और अपनी विकेट थ्रो की।
वो जो बात मैं करता हूँ ना कि पाकिस्तान टीम सीखती नहीं है, उसके परफेक्ट एग्जाम्पल आपके सामने सऊद शकील है, जो पाकिस्तान टीम का वाइस कैप्टन भी है, लेकिन वो पिछली 2 इनिंग में स्वीप शॉट खेलते हुए आउट हुआ है। तो क्या हमने खाक सीखना है? अगरचे पाकिस्तान के टेल एंडर ने आज अच्छा अप्रोच किया है, 66 रन पाकिस्तान के आखिरी 4 बैटर ने किए। मेरे ख्याल में साजिद खान ने आपके तमाम बड़े बैटर से अच्छा परफॉर्म किया। उसकी आंखों में रन्स की भूख थी, वो डर नहीं रहा था। उसके सामने चाहे नहीद राणा था, चाहे मेहदी हसन मिराज था, चाहे तेजुल इस्लाम था, उसने अप्रोच किया है। उसने बैक टू बैक मेहदी हसन मिराज को 3 छक्के लगाए। मैं आपसे यह डिमांड नहीं करता कि आप सारे छक्के मारो, लेकिन आप में अप्रोच तो हो, आप एटलीस्ट ट्राई तो करो। जिस तरह ट्राई साजिद खान ने किया है, वही ताजुल इस्लाम था जिसने आपको आउट किया है, वही ताजुल इस्लाम था जिसने साजिद खान पर छक्के लगाए। तो आप किस तरह अप्रोच करते हैं ये मैटर करता है। लेकिन रिजवान, सऊद शकील, शान मसूद और सलमान लिया की अप्रोच ही बहुत गलत थी। इसलिए तो पाकिस्तान टीम आज भी 46 रन की लीड लेकर बैठा हुआ है। अगर नीचे से आज 38 रन साजिद खान ना करता तो पाकिस्तान को आज भी 80-90 रन की लीड मिलनी थी, तो शायद आज ही पाकिस्तान टीम मैच हार जाती। और सिर्फ बैटिंग नहीं, हमने दूसरी इनिंग में बॉलिंग में भी कोलैप्स किया है। जिस तरह की बैटिंग आते ही बांग्लादेश ने की है, उन्होंने एक चीज प्रूव कर दिया है कि विकेट बैटर के लिए बहुत आसान है। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपके बल्ले से रन जाएंगे। जिस तरह उनका ओपनर जो पिछले 3 इनिंग में फ्लॉप था, उसने चौथी इनिंग में इतना तेज 50 किया है, 56 किया है। उसका नाम जोए है, लेकिन उसने इस इनिंग में बहुत ज्यादा इंजॉय किया है। 80-90 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है, और अब्बास ने कोई स्ट्रेटजी के साथ उसको आउट नहीं किया। उसने अपनी विकेट खुद थ्रो की है, और अपनी विकेट खुद थ्रो करके अपनी टीम को अच्छा स्टार्ट देकर आउट हुआ है। जब आप ऐसे खेलते ना, तो आपके आउट होने का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने अपने हिस्से का काम कर दिया है। जिस तरह बाबर आजम ने आज अपने हिस्से का काम कर दिया था, उसने 68 रन कर दिए थे, लेकिन उसके बाद कोई भी बैटर 40 रन नहीं कर पाया। यार, हमने जीतना क्या खाक है? अब बांग्लादेश के पास 156 रन की लीड है, और पाकिस्तान टीम ने उनके 3 खिलाड़ी आउट किए। तीसरा खिलाड़ी हमने लास्ट बार पर आउट किया है, और पाकिस्तान को एक नई होप दे देकर शायद हम कल उनको जल्दी आउट कर लेंगे। लेकिन अगर बांग्लादेश की टीम कल लंच तक बैटिंग करेगी, या कल पूरा दिन वो खेल गए, तो पाकिस्तान टीम को 400 450 रन का टारगेट मिलेगा, क्योंकि बांग्लादेश को अब कोई जल्दी नहीं है।